जाएगा। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन जी आप? सही है। मैं क्या बोलूं। अच्छा, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था हलाले के ऊपर कि क्या हलाला जो है वो मर्द के लिए सजा है। यानी हमारे जो मोमिन भाई है वो ये इस तरीके से कहना चाहते हैं कि चूंकि तलाक जो है ये बहुत सेंसिटिव मसला है, तो कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और इसके बाद अगर वो बिना सोचे समझे तलाक दे देता है और उसके बाद अगर उसको उसकी बीवी वापस चाहिए, तो हलाला जो है ये मर्द के लिए सजा है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि मर्द के लिए कैसे सजा है ये तो आप अपनी वाइफ को सजा दे रहे हो। अगर आपको वाकई में मर्द को सजा देनी होती तो मर्द को किसी मर्द के साथ सुलह देना चाहिए था, तब सजा समझ में अरे भी आती। ये क्या सजा है, हाँ? मतलब तुम उस औरत को तलाक दे रहे हो। जब तुम तलाक दे रहे हो तो तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है उस औरत के लिए जिसके तुम तलाक दे रहे हो। और फिर जब उसका हलाला होता तो बोलते हैं कि मर्द के लिए सजा है। अरे वो तो ये चाहता है कि उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, उसके पूरे खानदान के साथ वो लड़की सोए। वो उसका सब पूरा खानदान के लोग जो है उसका इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं। उनके दिल में रत्ती भर भी औरतों के लिए इज्जत नहीं है। उनका मानना है औरत जो है ना टेढ़ी पसली से बनी हुई है, टेढ़ी ही रहेगी, सीधा नहीं होगी। और उसका दिमाग जो है ना वो आधा है, पूरा नहीं होगा। इसके लिए कुरान में भी, कुरान या हदीस है, उसमें भी है कि गवाह जो होता है ना लड़कियों की, उसको पूरी नहीं मानी जाएगी। 2 लड़कियां होंगी तो पूरा गवाह माना जाएगा। तो ये इतना मतलब मैं क्या बोलूं, छी छी थू थू वाली बात है ये, कि इस मजहब के बारे में बात भी करे ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, मुंह से गालियां निकलती हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। इसके बाद फिर क्या हुआ? मैं कहाँ पर थी? आपने ये कहा ना कि आप वीडियोस देख रही थी लोगों का, उससे आपको पता चलते जा रहा हाँ था तो। हाँ। तो जितने भी यूट्यूबर यूट्यूब पे ये एक्स मुस्लिम और जो आर्य समाजी जो भाई बहन है जो इस्लाम को एक्सपोज करते थे, तो उनकी जो बताई हुई आयत और हदीसें थी उनको मैं नोट करती और देखती कि हाँ इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो मुझे इस चीज का मतलब कंफर्म होता गया, हाँ भाई इस्लाम में ऐसी चीजें हैं। तो फिर मतलब कि ये एक सपोर्ट था मेरे लिए कि हाँ सच में इस्लाम सही नहीं है। और इस तरह से मैंने येन केन प्रकारेण तरीके से फिर इस्लाम को त्यागी दिया। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? कुरान एक ऐसी किताब है जो एक किताब होने के बाद भी पूरी दुनिया को जला रहा है, हर तरीके से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कुरान की वजह से ही दुनिया में एक जो लड़ाई झगड़ा है वो पैदा हुआ है। कुरान में लिखा है कि मोमिनों के जो दुश्मन है वो नसारा है, नसारा बोलते हैं ईसाइयों को। कुरान में ही लिखा है कि मोमिनों के दुश्मन जो यहूदी हैं वो भी आखिरत तक के लिए वो उसके दुश्मन है। काफिर जो है उनसे दोस्ती ना करो, वो आपके दुश्मन है क़यामत तक के लिए। अब एक चीज, एक मुस्लिम है, मान लो कोई मुस्लिम है और वो कुरान पे मतलब पूर्ण रूप से अपना उस पे अकीदा रखता है, वो चाहता है वो पूरी तरह से इस्लाम पे काबिज है, मतलब उसको पूरा फॉलो करता है। अब वो किससे दोस्ती करे? वो हिंदू मोहल्ले में रहता है, किसी हिंदू से दोस्ती नहीं कर सकता, ईसाई से दोस्ती नहीं कर सकता, यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकता, उसका अल्लाह नाराज हो जाएगा। कुरान में है कि अल्लाह जो है वो काफिरों को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी मुस्लिम से दोस्ती करोगे, अब वो इस्लाम को फॉलो करता है, तो भाई उसका खुदा ही तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो वो तुम्हें किस तरह से पसंद करे? कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाई वो भाई, फलाना अमका ढिमका भाईचारा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। अगर वो भाई होता ना तो कुरान में ऐसी बातें नहीं लिखी होती कि काफिर से मतलब अल्लाह जो है वो पसंद नहीं करता काफिरों को। ये सिर्फ एक दिखावा है, और कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है।
एक मुस्लिम अगर इस्लाम को ठीक तरीके से फ़ॉलो करता है, तो वो कभी भी किसी भी हद में जा कर के भी गैर मुस्लिमों को अपना नहीं मान सकता। वो कुरान उसको मानने ही नहीं देगी, क्योंकि जब जिसका खुदा ही उसको पसंद नहीं करता, तो जो उसका बंदा है वो उसको कैसे पसंद करेगा? और कहीं वो बस पसंद कर रहा है उस काफ़िर को, उस नसारा को, ईसाई को, उस यहूदी को, तो फिर वो मुस्लिम नहीं रहा, क्योंकि जो खुदा का पसंद है, उसके बंदे का भी वही पसंद होना चाहिए। खुदा किस चीज़ से नफ़रत कर रहा है और उसका बंदा उस चीज़ से मोहब्बत करे, तो वो तो काफ़िर है। तो काफ़िर होने से अच्छा है ये मुसलमान क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस काफ़िर से नफ़रत करते हैं। आपको लोग कितना भी भाई बोले, कितना भी हाथ, अगर हाथ भी काट के दिखा दे ना, देखो मैंने हाथ में अपना आपका नाम लिखा है, आप मेरे भाई हो, सगे भाई, तो यकीन ना मत करना उस पर जो कुरान पे ऐसा अंधा विश्वास करता है। बाकी सारे मुसलमान एक तरह से नहीं होते। लेकिन वो जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं और कुरान के हर एक-एक लफ्ज़ को मानते हैं कि वो सच में है ऐसा, तो ऐसे से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इसी वज़ह से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ऐसी चीज़ें कत्लेआम, खून-खराबा जो भी है, वो इस्लाम की देन है, कुरान की देन है। तो मेरे हिसाब से कुरान एक सही किताब नहीं है। जी, बिल्कुल। यानी अगर कोई वाक़ई में कुरान को फ़ॉलो करेगा तो उसके लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कोई गैर मुस्लिम से, काफ़िर से वो दोस्ती बनाए रखे। अगर वो वैसा करता है तो वो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रहा है। अल्लाह की जो चाहत है, उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। यही कहना क्यों चाह रही जी? है ना आप आप? मुझे एक बात, हाँ, क्यों जी आप मुझे एक बात बताएँ, 2002 का जो गुजरात का दंगा है सबको याद है, लेकिन गोधरा के ट्रेन में क्या हुआ था किसी को याद है क्या? ये हुँ, अभी कश्मीर में जो इंडियन आर्मी कर रही है, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको मार रही है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि हाँ, हाँ। और जो लाखों जो हिंदू भाई-बहन थे उनको मारा गया, उनकी बहन-बेटियों की इज़्ज़त लूटी गई, और जो गर्भवती थी उनके पेट को फाड़ के उनके बच्चे को निकाल के मारा गया। ये कहाँ थी? मस्जिदों के मिंबर में चढ़ के ना मैं ना एक हिंदू पंडित जो थी, उनका वो सुन रही थी, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार। तो वो ना बता रही थी, बताते-बताते उसने रो दिया कि मस्जिद है ना, वहाँ पे मस्जिद के मिंबर पे बोल रहे थे कि भई जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम कबूल कर लो, या जितने भी मर्द हैं वो चले जाओ अपनी बहन-बेटियों को छोड़ के। अब ये हुँ, इस्लाम में है, इस्लाम में ऐसे है कि इस्लाम में कैसा है, इस्लाम कहता है कि जंग करो और जो मर्द है उसको मारो, उसके बाद जो पैसे पैसे बचे हैं, धन दौलत जो भी है, और जो औरत है, माले गनीमत है, वो तुम्हारी है। तो ये तो वही फॉलो कर रहे थे ना, जम्मू कश्मीर में यही फॉलो कर रहे थे। मर्दों को बोले तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ, अपना स्टेट छोड़ के चले जाओ, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और या फिर तुम्हारी औरतों को छोड़ दो। तो ये माले गनीमत छोड़ने की तो बात हो रही थी। इनके दिल में कभी भी प्रेम भावना नहीं हो सकती है, तो वो दिखावा है, हुँ। बाकी अ, छल कपट प्रपंच ही है। जी। नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये हलाला का लॉजिक का हलाला है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इलॉजिकल बातें हैं हलाला की। जिसको कबूल एक जो समझदार इंसान होगा, इंसानियत उसके अगर दिल में होगी, तो इस तरीके की चीजों को वो सही नहीं मान सकता है। 1421 1400 नहीं, सॉरी, 421 लोग वीडियो को देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों। वीडियो आप अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इसकी रीच काफी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से यास्मीन जी बहुत सारी चीजों को बता रही हैं, तो जरूरी है कि उनकी बात जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अच्छा यास्मीन जी, एक कमेंट आ रहा है काफी देर से कि आप मुस्लिम थी ही नहीं, आप एक आर्य समाजी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, ताकि ऐसे जिसके दिलों में डाउट है, जिनके दिलों में उनका डाउट क्लियर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि जो मानना है मानो, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, स्पार्टकस जी का आपने सुना है? वो इतना नफ़रत करते क्यों हैं इस्लाम से?
उनको इस्लाम पूरी नंगी दिखाई दे रही है, रियलिटी दिखाई दे रही है। भाई जब किसी के साथ इतना बुरा हम लोग देख रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है ना। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके बोलने से फ़र्क नहीं होगा, मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्या बोलते हैं परिचय मेरा परिचय परिवर्तित नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, जबरदस्त। आप आर्य समाजी जो है नहीं है, बल्कि आप एक मुस्लिम थी हाँ, पहले। उनको मैं बोल दूं कि भाई जो आर्य समाजी हैं वो एक ईश्वर में यकीन करते हैं, खुदा में यकीन करते हैं, और मैं किसी भी मजहब के किसी भी खुदा में ना यकीन करती हूँ। मैं 4 लोगों को भी ये एडवाइस दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, सलाह। सलाह मैं सलाह दूंगी कि भी आप भी किसी भी खुदाओं में यकीन ना करें। संसार जो है वो स्वचालित है, प्रकृति से चल रही है, कोई भी खुदा ईश्वर नहीं है। और किसी भी समाज पंथ से हो आप, एक मनुष्य पंथ समाज है, सबसे श्रेष्ठ है, उस पर चले। ये सबसे बढ़िया जो है वो एक उत्तर है। जी, तो जिसको ये डाउट था कि यास्मीन जी आर्य समाजी है, बल्कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो एक एथियस्ट है, बल्कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानती है उनकी तहकीक के हिसाब से। हाँ, मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि वो चाहे मुस्लिम रहे, इस्लाम को माने, हिंदुइज्म को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, बिल्कुल आपकी फ्री चॉइस है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान जो है वो किस रिलीजन या किस धर्म को फॉलो करता है। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, बल्कि जो हमारा जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि इस्लाम में जो चीजें हमको गलत लगी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो तहकीक करके देख ले कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, आप उसको माने या ना माने, ये आपकी चॉइस है। हम किसी के ऊपर कोई फोर्सफुल अपने आइडियाज को थोपना नहीं चाहते हैं। जी यास्मीन जी, तो कुरान के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि आपकी क्या राय है। अब ये बताइए, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नज़दीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? उनकी जो बातें हैं, यास्मीन जी ड्रॉप हो चुकी है स्टूडियो से, शायद इंटरनेट कनेक्शन उनका। आप जो हेलो है वो नबी क्यों नहीं हो सकते? भाई, उनकी अब जीवन चरित्र देख लो, कुछ नबी जैसा हो तो बताओ। उनके जीवन चरित्र से लगता नहीं कि वो नबी हो सकते हैं। बाकी ईसा जो हजरत अलैहिस्सलाम है, उनको एक तरह से अगर हम लोग धार्मिक तो मान भी सकते हैं कि हाँ भी वो नबी हो सकते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा मेरा कोई वो नहीं लगता उनके चरित्र को देखकर। यानी क्या क्या देखा उनकी जिंदगी में आप, जिसकी बुनियाद पे आप इस यानी इस मोड़ पे पहुंची है कि आप यानी 12th तक, जैसा लास्ट स्ट्रीम में आपने बताया था, 12th स्टैंडर्ड तक आप इस्लाम को फॉलो करती थी। तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को फॉलो करने के लिए मोहम्मद साहब से मोहब्बत और उनको मानना मानना जो है वो लाजिम हो जाता है। तो क्या उनके चरित्र में, या आप उनकी जो जीवनी थी, अगर मैं सही हिंदी का उच्चारण कर हाँ, रहा सही हूँ, हिंदी का उच्चारण कर रहे हो आप। जी, तो यानी क्या ऐसा लगा आपको जिसकी बुनियाद पे आपने फैसला किया कि नहीं, ये मोहम्मद साहब जो है वो नबी नहीं हो सकते? एक नबी क्या करता होगा? एक नबी ऐसा काम करता होगा जिससे समाज में ऐसी विचारधारा फैले कि लोग जो है वो शिष्टाचारी बने और उनका जीवन सरल और स्वाभाविक हो, मतलब बढ़िया हो जाए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया निकाह करके, 6 साल की लड़की आयशा से, हम्म। वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। समाज का क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सफिया बिन तेल हारिस, एक यहूदी लड़की थी, उसके पूरे खानदान को जंग में खत्म कर दिया, शायद वो जंग बदर था।
पूरे उसके खानदान को ख़त्म कर दिया, उसके पति को, और उसके बाद उसी दिन जिस दिन उसके पूरे खानदान को जंग में ख़त्म किया गया था, उसको लौंडिया बनाने के बाद उसके साथ हमबिस्तरी की गई थी नबी पाक ने। और वो तो जो सफ़द बिन्त अल हारिस थी, वो किसी वहिया ऐसा कोई सहाबा थे, उनके हिस्से में गई थी, तो उनको जानवर दे करके उसको वापस धिया उनसे खरीदा था। यहिया, हाँ। धिया धिया करके सफिया बिनते हुए के आप शायद बात कर रही हैं। उनकी उनके एक और बाप नाम यही है, और सफ़िया उनके बिन्त अल हारिस भी बोलते हैं। उनके उनके जो वालिद थे और उनके जो शौहर थे, उन दोनों का कत्ल कर दिया गया था। और धिया जो सहाबी है, उन्होंने उनको चूज किया था, लेकिन दूसरे सहाबी ने आके मोहम्मद साहब से बताया कि सॉरी, सफिया जो है वो आप उसको ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि सफिया खूबसूरत भी थी और सरदार की बेटी भी थी। तो फिर मोहम्मद साहब ने उस सहाबी को बुलाया, धिया को, और उनसे कहा कि आप किसी और स्लेव को ले लीजिए। और फिर मोहम्मद साहब ने सफिया को अपने लिए चूज किया था। तो कोई भी नबी का ऐसा चरित्र हो तो हम उसे कितना पसंद करें। हम्म, बिल्कुल। तो अच्छा, ये हाँ, हाँ जी। जी, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। अकेंद्र जायसवाल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन जी, आपने जफर भाई के साथ जो बादलों की पिटाई की हदीस। बहुत ज़रूरी है। तो करबद्ध आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत-बहुत आभार होगा। चलिए, एकदम आसान से अल्फाज में मैं दोहरा दूं कि यास्मीन जी कह रही हैं कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाएंगी, कंटेंट उसमें रहेगा जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यास्मीन जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्योंकि खुद आप एक फीमेल है, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम क्या मुकाम देता है औरतों को? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम चाहता है कि औरत जो है वो घर पे रहे, खाना बनाए, बच्चे पैदा करे और फिर ऐसे करते-करते मर जाए। तो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा विचार है कि इस्लाम जो है वो औरतों को चाहता है कि वो दबी हुई रहें, कुचली हुई रहें, वो उठे नहीं। वो क्योंकि ना एक हदीस है, उसमें आता है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता, तो वो अपने खाविन को, अपने हस्बैंड को सजदा करने के लिए बोलते हैं। हम्म, जी, बिल्कुल ऐसी हदीस है। तो मतलब होता है ना पति परमेश्वर, वही टाइप का यहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम जो है वो ये चाहता है कि औरतें जो है वो मतलब बाहर निकले, अपने विचार को, अपने चरित्र को विकसित करे और समाज में कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चले। वो चाहता है कि औरत सिर्फ फूक मार मार के आग जलाए, खाना पकाए, बच्चों की देखभाल करे और बच्चे पैदा करते करते मर जाए। जी, बिल्कुल। अ, चलिए, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अ, क्या वो ऐसी चीज है, यास्मीन जी, जो मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए? मुसलमानों को आप अरे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस चीज को किस तरीके से सीखे या समझे, या कैसे वो इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि भई आप लोग देखो ना, क्या हो रहा है समाज में? क्या हो रहा है समाज में? हर तरीके से इस्लाम पे ब्लेम लग रहा है और वो लोग जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। वो चीज़
जिसकी वजह से उसको ब्लेम लग रहा है, वो इस्लाम में ही है। अब बच्चे के साथ गलत जो वो कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वो सारा का सारा नबी का दिया हुआ। 6 साल की लड़की के साथ किया हुआ है। विधवाओं के साथ रेप हो जाता है, वो किसका दिया हुआ है। लोग अपने आप को अल्लाह को अकबर करके बम में फोड़ लेते हैं, वो किसका दिया हुआ है। मतलब पूरा जो सामाजिक नियम है, कोई भी और ये जो नफरत है पूरे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख से हम लोग ये सोचते हैं कि भी हमारा जो देश है वो इतने सारे रंग बिरंगे मजहब हैं, एक साथ हम लोग भाईचारा प्रेम के साथ रहें, और एक इंसान के मन में ये है कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर है। सब एक काफिर एक साथ हो और बम से अपने आप को उड़ा दे तो सारे काफिर एक साथ निकल ले और वो जन्नत चला जाए। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो एक दूसरे के नफरत की जो भावनाएं हैं, वो तो इन्हीं का दिया हुआ है ना। तो वो लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो काफिरों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, नसारों के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, यहूद के बारे में कुरान क्या बोल रहा है, वो उसको पढ़े समझे कि नफरत कौन फैला रहा है, और फिर वो निर्णय ले कि क्या इस चीज को फॉलो करने से उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। इंसान को चाहिए कि अगर उसको वो प्राचीन से प्राचीन मजहब हो, प्राचीन से प्राचीन पंथ हो, प्राचीन से प्राचीन उसके परिवार की परंपराएं हो, जिसके कारण वो उसके जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है, एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो उस चीज को परिवर्तित करके उसको सही रास्ते पे ले आए, और अगर उचित है तो उसको वो छोड़ दे। तो मुसलमानों को चाहिए, जितने भी मतलब इसको फॉलो करते हैं वो देखे कुरान को, हदीस को, इसमें क्या सही है क्या गलत है वो देख सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि मौलवी से पूछेंगे तो मौलवी साहब ही बताएंगे। मौलवी साहब जो जो बताएंगे वो सारा कुछ आज यूट्यूब पर, गूगल पर, सब पे मुहैया है, सारी चीजें हैं हमारे पास, वो देखें समझें और फिर निर्णय करें कि वो खुद समझ जाएंगे हाँ ये गलत है ये सही है। तो मैं तो चाहती हूँ, मैंने उनके बुद्धि पर ये चीज छोड़ दिया है। ये प्रार्थना करना चाहूंगी, ये निवेदन करना चाहूंगी उनसे कि आप अपने बुद्धि से काम लें, और जो सही है गलत है उसके बीच तर्क करें, और जो सही लगता है, अगर आपको सही, अगर तर्क के साथ आपको लगता है कि हाँ इस्लाम सही है तो अब इस्लाम को फॉलो करो, लेकिन तार्किक होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर आप तार्किक रूप से देखोगे तो 100% आप उस चीज को छोड़ दोगे जो गलत है। तो मैं यही कहना चाहूंगी भाई कि ईमान वाले बन रहे हो तो ईमान वाला मत बनो। ईमान का मतलब होता है कि जो चीज देखा नहीं उस पे ईमान ला लिया कि भी हाँ वो है, बोल दिया तो है। अल्लाह को देखा नहीं, बोल दिया तो है। ईमान वाले से अच्छा समिअना व तर्कवादी बनो। अताअना। कुरान की जो तालीम है मुसलमानों के लिए वो ये है कि समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने मान लिया। बस उसमें सवाल नहीं करना है आपको।